श्री गणेशाय नमः। अपने बच्चों को पढ़ाई में तेज करना हो, नंबर 1 करना हो सिस्टम आपण पुओ झील को पाठ पढ़ार नंबर 1 करने चाहते सिस्टम। देखिए, आपका जो बेटा है चाहे बेटी, उनके शरीर में जो आत्मा है, यह आत्मा शिवलिंग से ही आया हुआ है। स से शिवलिंग, स से सरस्वती। आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। आप सिस्टम से अगर काम करेंगे, 9 महीना के अंदर आपके बच्चे पढ़ाई में विद्वान हो जाएंगे। नंबर 1, विश्व के किसी भी शिव मंदिर में मिनिमम 1 बैग आप सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए दीजिए। कमिटी को दीजिएगा, हमने कहा कमिटी को। स से शिव, स से सीमेंट, स से सरस्वती, छपाई के लिए दीजिएगा। नंबर 2, अपने बच्चों को बोलिए, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हो, हर रोज या कभी कभार आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए वो देते रहें। बुला कुकुरों को किसी भी खाया पे देवे। नंबर 3, महीना में 1 दिन शनिवार को सायं 5 से 6 यह गोधूली बेला है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें स्लिप हो गया कि 4 से 5 गोधूली बेला। 4 से 5 नहीं है, 5 से 6 गोधूली बेला। आप बच्चों को शिव मंदिर लेके जाएं, महीना में 1 शनिवार जरूर। साथ में लेके जाएंगे वो आलू पोटाटो। आलू को सरस्वती कहा जाता है। अपने बच्चे मंदिर में प्रवेश करके आलू चढ़ा देंगे शिवलिंग, और थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूं शिवलिंग, शिव मंदिर गर्भगृह में जहां जल रखा रहता है, जल में डाल के अपने हाथों से आपके बच्चे जल उठाएंगे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद 3 बार ताली बजाएंगे, थापुड़ी 3 थर पिटिबे, और बोलेंगे शिव जी को, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। तो शिव जी ने मां के गर्भ में जो आत्मा दिया था, वह जो आत्मा आपके बेटा बेटी के अंदर है, 2 तत्वों के हैं, जल तत्व और अग्नि तत्व। शिव जी उन्हीं तत्वों में सरस्वती कनेक्ट कर देंगे। 100% ये टेस्टेड के बाद ही मैं प्रचार करता हूं, मनमाना कोई भी प्रचार नहीं करता। आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। ये जो मैं वेद शास्त्र बोल रहा हूं, ये 3000 वर्ष पुराना वेद शास्त्र है। मां के गर्भ में आत्मा आता है शिवलिंग से। इंसान का जब शरीर मृत हो जाता है तो आत्मा शिवलिंग के माध्यम से ही स्वर्ग पहुंचेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। आत्मा 2 तत्व है, अग्नि तत्व और जल तत्व। इसीलिए ही हमारे पुराने वेद शास्त्र और ऋषि मुनियों ने कहा, हर वर्ष नवग्रह का सामूहिक यज्ञ करवाते रहें। लेकिन आपने यज्ञ नहीं करवाया सामूहिक। आत्मा जल तत्व, शिवलिंग में जितना हो सके अपने हाथों से जल चढ़ाएं। और जहां भी सामूहिक यज्ञ होता हो, या तो आप वहां पहुंचे, या अगर सही में यज्ञ हो रहा है, आपके जानकारी में हो रहा है, आप उनको जानते हैं, अपना गोत्र नाम भेजें। आत्मा स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं, ये काशी के विद्वान और ये वृंदावन वाले, कि गौ माता का पूंछ पकड़ लो, वैतरनी पार हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। स से शिवलिंग, स से स्वर्ग का द्वार। तो आप आज ही माता पिता वर्ल्ड के, भारत के किसी भी शिव मंदिर में, शिव मंदिर कमेटी को
चाहे सीमेंट दीजिए, चाहे सीमेंट का पैसा दीजिए, कमिटी को दीजिएगा, मीडिएटर नहीं। 4-5 जगह से बचें। अपने शरीर का जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। आत्मा जैसा शिवजी ने फिट किया है वैसा आपको चलना पड़ेगा। आत्मा ही आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके धन पैसा को, आपके बीमारी को कंट्रोल करते हैं। तो आत्मा जल तत्व और अग्नि तत्व है। आत्मा का कोई जन्म कुंडली नहीं होता। जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। पितृ देवता के नाम से घर में किसी को भी भोजन न करवाएं। पितृ देवता ये शिवलिंग के अधीन है कंट्रोल। पितृपक्ष में आपको जो भी देना है शिवलिंग में दीजिए। जो भी देना का मतलब क्या है? काला तिल देना है और जवधान, जो कोड़ा राशि जवधान पितृपक्ष शिव मंदिर को देवे। और अपने बच्चों के भविष्य उज्जवल, बच्चों को पढ़ाई में तेज करने के लिए वर्ष में, हर वर्ष 12 महीना होते हैं। वर्ल्ड के किसी भी शिवलिंग, शिव मंदिर गर्भगृह या शिव मंदिर परिसर में 12 दिन कम से कम सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। कम से कम 12 दिन। और पैसा है जलते रहे जीवन भर। स से शिवलिंग, स से सरसों तेल, स से सरस्वती, स से स्वर्ग का द्वार, स से शनि को कंट्रोल कर दें, स से संपत्ति। पैसा नहीं है, शिव जी को जो हमने सिस्टम बतलाया कीजिए और बोलिए हमारे घर में 1 लाख वर्ष के लिए कुबेर का वास करवा दीजिए। कई घरों में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को बोलेंगे कि बादाम खा लो दिमाग खुल जाएगा। कुछ खुलने वाला नहीं है दिमाग सिमाग। बच्चों को बोलिए हमेशा ओम सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप करते रहें। आज से 3000 वर्ष पूर्व एक भी स्कूल नहीं था इस धरती पे। ऋषि मुनियों ने शिवलिंग से ही सरस्वती का वरदान प्राप्त किया था। काल सर्प दोष जिन्हें लगा हुआ है, वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में रंग रोगन करवा दीजिए, सीमेंट का प्लास्टरिंग करवा दीजिए शिव मंदिर में। आपको जैसा भी ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, मातृ दोष हो, कर्ज दोष हो, शिवालय के चरण शरण में चले जाएं। लेकिन शुरुआत होगा सीमेंट प्लास्टरिंग से। गोमाता का पूंछ पकड़ के एक व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं गया है। अगर कोई शास्त्री आपके घर में आके ये बाछी करवाया है या गोदान करवाया है या गो का पूंछ को पकड़वाया है, वह शास्त्री को दोबारा अपने घर में प्रवेश ना दें। कोई भी शास्त्री हो, हमें क्या लेना देना। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10वां विद्या का तंत्र शास्त्री हूं। आज आपको धर्म के नाम से भटकाया गया है, आपके आत्मा को नर्क के पथ पे चलाया गया है। ये प्रवचन कथा, ये चातुर्मास, यह कलयुग में वर्जित है। आत्मा कल्याण जल से होगा और अग्नि से होगा। आप अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, पैसा है, स्वर्ग जाना चाहते हैं, आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहते हैं, तो जीवन भर वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर परिसर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। सरसों तेल ये अश्वमेध यज्ञ है। गोमाता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। यह शास्त्री हमें झूठ बोल रहे हैं कि गोमाता का पूंछ पकड़ लो। और जन्म कुंडली तो किसी को दिखाए ही नहीं। आपका आत्मा शिव जी ने दिया है आपके शरीर में। जैसा भी बीमारी सिमारी हो, ऐसे शिवलिंग में आप जाइए जहां आप अपने हाथों से जल चढ़ा सकें। आप वहां उपस्थित हैं, जल चढ़ाइए। और शिव मंदिर में कभी भी भंडारा लगता हो तो नमक छोटा पैकेट, जो खाई बार ऋणो छोटा पैकेट शिव मंदिर में दे दीजिए। गणेश पूजा आ रहा है, गणेश पूजन के दिन से शुरुआत कीजिए। एक आलू, एक पैकेट नमक दे दीजिए। गांव देहातों के शिवलिंग में आप जाइए। आप में से अनेक व्यक्ति जो 12 ज्योतिर्लिंग जो भटक रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
12 ज्योतिर्लिंग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप पैसा को आग लगाने के लिए जा रहे हैं। कोई गांव देहात का शिवलिंग को आप चमकदार बना दीजिए, पैसा है तो 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप आपके घर में आके आशीर्वाद देके जाएंगे। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हूं। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से है, सिद्ध कुंज का मंत्र जो है वर्ल्ड का सबसे हाई पावर है। धन के लिए मैंने धर्म धारण नहीं किया, सन्यासी हूं। अपार धन त्याग के सन्यास के पथ पे चला हूं। अपार धन त्याग के। एक समय था हम लोग भी 10 रुपया के लिए तरस रहे थे। पैसा के लिए हमने बहुत दुख भोगा है। क्यों दुख भोगा? हमारे बाबा जी के पास पैसा बहुत था, माना दादाजी के पास। हमारे पिताजी को हमारे ही एक रिश्तेदार ने भयानक तंत्र से बंधन करवा दिया सन 1960 के आसपास। पिताजी संपूर्ण जीवन गरीबी का जीवन जिए हैं और मैंने सभी का तंत्र खोला है, तो इसलिए मैं जानता हूं सिस्टम क्या है। अपने बच्चों को आप प्रवचन और कथा चातुर्मास से दूर रखें। कलयुग में यह वर्जित है। और जितने भी माता पिता प्रवचन सुनने जाते हैं या जाती हैं, कथा सुनने जाती हैं या चातुर्मास जाती हैं, आपके घर में देखिए कलयुग का वास हो चुका है। आपके घर में कलह क्यों है? बेटा बहू के अंदर कलह, सास बहू के अंदर कलह, क्योंकि आप प्रवचन सुनने जाते हो, आप कथा सुनने जाते हो, आप चातुर्मास जाते हो। यही कारण आपके घर में कलयुग का वास है। कलयुग को वरदान है, जो परिवार यज्ञ सामूहिक यज्ञ में शामिल होता हो उसे कलयुग का हाथ नहीं लगा सकता। जो आवारा कुत्ता को कुछ खाने के लिए देता हो कलयुग का हाथ नहीं लगा सकता। जो शिवालय में अपने हाथ से जल समर्पित करता हो उसे कलयुग हाथ नहीं लगा सकता। भजन कीर्तन ये पाठ ये नाच गाना हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाएं, अगर देखिए वहां झूला और मेला अगर लगा है, वह मंदिर में मत जाएं। वह तो कमेटी तो फंसेंगे, उसके साथ आप लोग भी फंस जाओगे। झूला मेला ये है ही नहीं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। आप घर से मंदिर जाना चाहते हैं, नींबू का एक माला लीजिए। कोई भी बड़ा पर्व होता हो, नींबू का माला, उसमें थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए। माँ भवानी, अम्बे, गायत्री देवी, रानी सती देवी को नींबू का माला चढ़ाइए, त्रिशूल चढ़ाइए। और किसके पास कुछ भी नहीं है तो वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ दान होता है सिंदूर। देवी को ले जाकर दीजिए, माँ भगवती भवानी हम आपके लिए सिंदूर लाए हैं। सिंदूर देखते ही देवी प्रसन्न हो जाएंगी। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी मंत्र तंत्र महामंत्र हैं, जैन धर्म की शासन देवी, जैन धर्म के नौकार मंत्र, यह शिवलिंग के अधीन कंट्रोल है। मैं देवी दुर्गा अम्बा का भक्त हूं, लेकिन हमारे भी सभी मंत्र शिवलिंग का अंडर कंट्रोल है। आपको शुगर बीमारी है, सीमेंट लगाइए शिवलिंग में। शिवलिंग का अर्थ है शिव मंदिर में। आवारा कुत्ता को कुछ खाने के लिए दीजिए। और जो नीम का पत्ती आता है ना, कड़वी पत्ती, वह शिव मंदिर को लेके जाइए और पानी में डाल दीजिए नीम पत्ती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप शिवलिंग में चढ़ाइए। हर शनिवार को जाइए आप। 9 महीना के अंदर आपका जो शुगर बीमारी है ना, जड़ से खत्म हो जाएगा। करके देखिए। और जिसको पैरालिसिस वगैरह बीमारी हो गया, बड़े से बड़ा बीमारी, पैसा है, शिवलिंग में सीमेंट लगाइए, रंग रोगन करवा दीजिए, बड़े से बड़े बीमारी छूट जाएंगे। कई शास्त्री बोलते हैं कोई अगर बीमार हो गया तो बोलेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो 1.25 लाख, गलती से भी मत करवाना। किसी के यहाँ कोई बुजुर्ग अगर गुजर जाता है तो 12 दिन के अंदर ही निपटा देंगे ये शास्त्री लोग, कि फटाफट 1.25 लाख जो है आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करवा लीजिए और 5 जो है लफाड़ों को बिठा देंगे और गायत्री महामंत्र का जाप करवा देंगे। ये पैसा लूट मार है, मत करवाइएगा गायत्री महामंत्र ये 12 दिन के अंदर।
उनके यहाँ छूतक पातक लगा हुआ है और ये शास्त्री लोग तुरंत मंदिर में बैठ के गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। क्यों? ये शास्त्री लोग जानते हैं इनको पकड़ो 12 दिन के अंदर, नहीं तो ये बाद में हाँ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल भी मत करवाइए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। 12 दिन के अंदर बेचारे के यहाँ कोई मरा हुआ है, उनके तो आंख से आंसू डल रहे हैं और इनको लगा जल्दबाजी कि 12 दिन के अंदर करवा दो गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान। 1.25 लाख करवाने से क्या होगा? आत्मा स्वर्ग चला जाएगा क्या? आत्मा जा ही नहीं सकता स्वर्ग। जिन्होंने भी बाछी करवाया है, आपके पूर्वज भटक रहे हैं इस धरती पे। तंत्र शास्त्री हूं, आपको अपने आत्मा को अगर स्वर्ग भेजना तो एक बार मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी आसाम जाना ही पड़ेगा। उसके बाद शिवालय के माध्यम से दान बिल्कुल भी किसी को मत दीजिए, दान देना बंद कीजिए। दान आप दोगे आपको कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। प्रवचन कथा चातुर्मास से बचें, कोई सत्यता नहीं है। उपवास के साथ आपका आत्मा का कोई कनेक्ट ही नहीं है। आत्मा तो जल तत्व और अग्नि तत्व है, जल और अग्नि से कनेक्ट है। कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान आप कीजिए, धोती पहनना जरूरी नहीं है, धोती से कोई मंत्र का कनेक्ट नहीं है, पैंट पहन के कीजिए। मुझे जब सिद्धि प्राप्त हुआ 2001 जनवरी 20 को, उस रात को मैं पैंट पहना हुआ था और दुर्गा देवी से सिद्धि। सिद्धि का अर्थ क्या है? देवी दुर्गा हमारे सामने खड़ी रह जाएंगी, खड़ी होकर सिद्धि देंगी। थ्रो गौरी शंकर मंदिर शिवालय, सिद्धि ऐसे प्राप्त होता है। ये चातुर्मास प्रवचन कथा, इनके शरीर में 1 रुपया का भी सिद्धि नहीं है। ये तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। नाच नाचे बंदर माल खाए मदारी, ये आपको नाच नचवा रहे हैं। आज जितने भी परिवार वृंदावन से जुड़े हुए हो, बंडल बंडल जो पैसा दे रहे हो, आपका आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा। और बोलो तो मैं प्रमाण करके दिखा सकता हूं। अगर कोई बोले ना मेरे पूर्वज का आत्मा दिखा दो, स्मशान भूमि से बुला के आपके घर में खड़ा कर दूंगा, आपके घर में खड़ा कर दूंगा उस आत्मा को। हम तो तांत्रिक हैं, आत्माओं से खेलना मेरा काम है। और किसी भी पूर्वज का आत्मा को अगर स्वर्ग भेजना है शिवालय के पाइपलाइन के माध्यम से, तो वह काम भी मैं करता हूं। ये शास्त्री तो देखे आत्मा तो मर जाए। आपके किसी पूर्वज का आत्मा अगर स्वर्ग भिजवाना हो थ्रो शिवलिंग शिवालय के माध्यम से, वह काम भी कर दूंगा। मैं यहां बैठे बैठे आपके पूर्वजों का आत्मा को बुलाऊंगा, अग्नि के सम्मुख मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, मुझे टच नहीं कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे वो आत्मा। और उनके शरीर में फिर अथ देव्या कवचम अनेक मंत्र फिट करके वह आत्मा को स्वर्गलोक भेज सकता हूं। यह कार्य करता हूं मैं। गोमाता का पूछ पकड़ने वाले आत्मा का स्वप्न देख रहे हो। जिसको आपने गोमाता दान दिया है वो आपका पैसा खा गया, पैसा खा गया वो। बेटा बेटी जन्म होते ही किसी भी शिवालय में उनके नाम से, शिव मंदिर में सीमेंट प्लास्टिंग करवा दीजिए। उनके नाम से वर्ष में 12 दिन कम से कम भी किसी भी शिव मंदिर परिसर गर्भगृह में अखंड दीपक सरसों तेल का जला दीजिए। जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, किसी मौला मौलवी के पास मत जाइए, तांत्रिक अघोरी के पास मत जाइए, लूट लेगा, खसोट लेगा। और पति पत्नी का जितना भी कलह झगड़ा चल रहा है, डायरेक्ट शिवालय से जुड़ जाइए, 100% टाइम टू टाइम निवारण होगा। और काल सर्प दोष वाले जीवन भर आपको काल सर्प दोष नहीं छूटेगा। काल सर्प दोष तो मुझे भी था, जीवन भर नहीं छूटा। आप सोचो त्र्यंबकेश्वर चले जाए, ऋषिकेश चले जाए। अभी मैंने सुना कि अभी ऋषिकेश में कोई मंदिर बन गया कि यहां आओ काल सर्प दोष छूटेगा नहीं। कई को शनि पकड़ा हुआ है,
तो सिंगनापुर जाते हैं शनि देव के चरणों, वहां भी नहीं छूटता शनि। शनि हनुमान जी के पांव में नहीं है, शिवलिंग के कंट्रोल में है शनि। इसीलिए हमने कहा सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए। और जिसे गुरु ग्रह दोष है, आप अगर सोचो कि हल्दी का पानी चढ़ा दें शिवलिंग में, गुरु ग्रह दोष निवारण होगा ही नहीं। पहले सीमेंट का प्लास्टरिंग करवाइए। आपने शिव जी को आड़ी वीड़ी में रखा है, जब दुख संकट आ जाए तो दौड़ते हो शिवलिंग शिव जी, और सुख के दिन जब आता है तो उनका जात भी आप नहीं पूछते कि अरे कोई शिवलिंग में रंग रोगन करवा दें। जितने व्यक्ति भी आप वर्षों से शिव मंदिर जा रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, कम से कम जीवन में एक बार तो किसी भी शिव मंदिर में रंग रोगन करवा दीजिए। 36,000 रुपये आए खर्च होंगे। आपका दिल जहां ठुके उस शिव मंदिर में करवा दीजिए। आत्मा तो शिवलिंग के माध्यम से ही जाने का है स्वर्ग। घर वाले तो ले जाकर शरीर को फूंक डालेंगे स्मशान घाट में, और वही आत्मा घूमता रहेगा, बोलेगा देखो मेरे रिश्तेदार परिवार मेरे को छोड़ के चले गए। और वही आत्मा बोलता रहेगा अपने रिश्तेदार को, कोई शिव मंदिर में का उद्धार कर दो ताकि मेरा आत्मा चले जाए। आप अपने पूर्वजों को अगर भेजना चाहते हैं स्वर्ग, किसी शिव मंदिर का उद्धार कर दीजिए, गांव देहात का। आपके पूर्वज उसी शिव मंदिर से ही जाएंगे स्वर्ग लोग। खेल घर बना रखे हैं ये वृंदावन वाले और 81 के शास्त्री स्वर्ग के नाम से। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको घर के अंदर प्रवेश मत दीजिए। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजे। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूप 81 विश्वनाथ देवाय।